थे। भगवान शंकर का एक बार अपमान कर दिया भरी सभा में। शंकर जी तनिक खड़े नहीं भये कि दक्ष आग बबूला हो गए। हम आए तुम खड़े क्यों नहीं भये? भगवान शंकर को इतना जलील किया दक्ष ने, इतनी गालियां दी, पर धन्य है भगवान शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, शंकर जी करुणा के अवतार हैं। दक्ष ने गालियों पर गालियां दी तो सही, पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया। क्रोध को जीत लिया है शंकर जी ने, है ना। बात बात पे तो हमें गालियां नहीं देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए ना, कि करना चाहिए, है ना। शंकर जी हमें क्या सिखाते हैं? शांत रहा करो। हृदय में करुणा ज्यादा होने से आपको गुस्सा कम आता है। शंकर जी को ससुर जी ने गालियां दी, ने कितनी सी बात में गालियां दी। शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप उठकर कैलाश चले गए। तात्पर्य यह हुआ कि पहले सती गरम पिता की बेटी थी, बड़े गरम रहते थे ना दक्ष जी, बात बात पे गरम, बात बात पे गुस्सा। तो अगले जन्म में इनके पिता ठंडे हो गए, हिमालय ठंडा। पहले गरम थे पिताजी, बोले गरम में तो बेटी बिगड़ जाएगी, क्योंकि बाप गरम तो बेटी भी गरम। ये भी नहीं मानी, चली गई पिता की यज्ञ में। और देखो इतना गुस्सा कि अपने आप को ही जला लिया। शंकर जी बोले हे प्रभु, अब ना तो गरम ससुर देना, ना तो गरम पत्नी देना, तो फिर ठंडी, तो ठंडी कौन? हिमालय। इसलिए और किसी की बेटी भी तो बन सकती थी पार्वती जी, पर हिमालय की ही क्यों बनी? क्योंकि सबसे ठंडा हिमालय है। तो पार्वती अब बिल्कुल ठंडी रहे, अर्थात भगवान राम के चरणों में प्रेम तो हो, पर राम के प्रति संदेह ना हो, जैसा संदेह माता सती को था, है ना। सती को संदेह था, कहीं पार्वती को संदेह ना हो, इसलिए हिमालय की बेटी बना करके भगवान नारायण ने उन्हें जन्म दिया। अब माता पार्वती छोटी सी थी, तब नारद जी गुरु रूप में पहुंच गए। सुनो हिमालय, तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है, इनका विवाह बहुत बढ़िया जगह होने वाला है। क्या करना पड़ेगा? पार्वती तुम्हें पति मिलेगा सुंदर, अच्छा से अच्छा से अच्छा, पर उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो हिमालय की बेटी हिमालय की गुफाओं में बैठ के 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या किया। माता पार्वती ने कौन सा व्रत किया? तीज का व्रत किया। तीजा जान आप लोग करते ना, साल में एक बार हमारी माताएं पानी भी नहीं पीती, तीज का व्रत बोलते हैं उसे। माता आप लोग साल में एक बार तीज का व्रत करती हो मेरी माँ, जबकि पार्वती जी ने ऐसा व्रत 10,000 वर्षों तक कंटिन्यू रखा। पहले माता पार्वती सिर्फ बिल्व पत्र खाती थी, प्रारंभ में बिल्व पत्र खाती, फिर ऑक्सीजन लेती, बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तपस्या और कठिन, तो बिल्व पत्र छोड़ दिया तो केवल श्वास ले रही हैं बस। उसके बाद तो श्वास भी लेना बंद और प्राणायाम साध कर बस ओम शंकर जी का ध्यान चिंतन करना शुरू कर दिया, है ना। भगवान पति के रूप में मिले। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब माता सती जलने लगी ना, तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। सती आप हमारी परीक्षा लेने ना जाती तो आपकी आज ये हालत ना होती, जिम्मेदार हम हैं, वरदान मांगो क्या चाहिए। तब सती ने कहा मैं जब भी जन्म लूं तो मुझे पति शंकर ही मिले, ऐसी प्रार्थना माता पार्वती ने की। अच्छा, अब जब पार्वती जी की प्रार्थना 10,000 वर्ष बीत गए, यहाँ तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर नाम का एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि हम शंकर जी के पुत्र से ही मरेंगे, शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। क्योंकि सती जब गई तो फिर शंकर जी का दूसरे विवाह करने का कोई विचार था नहीं। तो तारकासुर बोले शंकर जी का विवाह होगा नहीं तो पुत्र होगा नहीं, तो फिर हम मरेंगे नहीं। तो वरदान मांग लिया कि हम शंकर जी के पुत्र से मरेंगे। अब तो वो तारकासुर सभी देवताओं को पराजित करने लगा, परास्त करने लगा, युद्ध करने लगा। सारे देवता डर के भगवान नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शंकर जी के पास जाओ, तो इंद्र इत्यादि शंकर जी के पास गए, पर शंकर जी की तो समाधि लगी, समाधि खोलने को तैयार नहीं शंकर जी। अब क्या करें? अब कामदेव को बुलाया गया, कामदेव को बुलाया गया। कामदेव ने शंकर जी की समाधि खोलनी चाहिए। याद रखना मेरी माँ, बड़े बड़े साधुओं की तपस्या कामदेव ही बिगाड़ते हैं। अरे साधुओं की तो छोड़ दो,
देवताओं की तो छोड़ो, देवों की छोड़ो, महादेव की समाधि भी कामदेव खोलने चल पड़े। पर कामदेव जब गए 5 बाण चलाए। 5 बाण मतलब काम के 5 बाण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना। कितने बाण हैं? 5। 5 बाण। जब ये 5 बाण चलते हैं ना, आज व्यक्ति इन 5 से ही तो परेशान है, या तो आंख से परेशान है या तो कान से। आंख से रूप अच्छा दिखा तो पागलपन, कान से सुनाई पड़ा कि बढ़िया कह रहे हैं इनके बारे में तो पागलपन। चमड़ी चाहती है स्पर्श करना, अर्थात हमारी शरीर की इंद्रियां 5 जो हैं यही 5 बाण। और शंकर जी पर जब बाण चलाया कामदेव ने तो आम के पेड़ पर छिपकर, कहां चलाया बाण? आम के पेड़ पर छिपकर। और जब आम के पेड़ पर छिपकर बाण चलाया तो शंकर जी की समाधि तो नहीं खुली, पर शंकर जी का तीसरा नेत्र जरूर खुल गया। और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के स्वाहा। कामदेव शंकर जी को तो ना जला सके, ना परेशान कर सके, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अच्छा, कामदेव आम के पास क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि कहने का अर्थ यह है कि काम परेशान किन्हें करता है? आम को। जो व्यक्ति आम होता है, जो व्यक्ति आम, लोग कहते हैं ये आम आदमी है। आम आदमी मतलब सामान्य, साधारण। जो सामान्य जन है काम उन्हें परेशान करता है, जो भगवान के भक्त जन है काम उन्हें परेशान नहीं करता। इसका तात्पर्य है आम पर छिपकर के बाण मारने का आशय काम किन्हें परेशान करता है? जो भगवान की शरण में है काम उन्हें परेशान नहीं करता। जो आम लोग हैं, जो विषयों में उलझे हैं, आम हैं, उन्हें काम परेशान करता है। काम आम को परेशान करता है, आम से परेशान करता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तीसरे नेत्र खुला तो जल गया काम। तब से हम लोग जब भी घर में कोई शुभ काम करते हैं ना तो आम का बंधनवार लगाते हैं, आम के पत्ते लटकाते हैं ना द्वार पर। आम, ये बात शंकर जी कह रहे हैं अपनी वाणी से, कह रहे हैं कि माँ की आज्ञा, पिता की आज्ञा और गुरु की आज्ञा, इन तीनों की जो आज्ञा है उस पर काम कर पड़ो बिना विचार के। आपका दोस्त कोई सलाह देता है तो उस पर विचार करो, सही है कि गलत। पर आपकी माँ कह दे कि ये काम करना है तो बिना विचार के कर पड़ो। पिता की आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा मान के करो, और गुरु की आज्ञा, क्योंकि गुरु ने जो बात कही है वो ऑलरेडी विचार करके कही है। माँ ने जो बात कही होगी वो ऑलरेडी विचार करके कही होगी। माँ कहती है बेटा यहां मत जाओ, तो माँ ने विचार किया होगा ना कि यहां जाने से बच्चे का नुकसान है। इसलिए माता पिता जो कहते हैं वो मानने योग्य है, उस पर आपको विचार नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने विचार करके आपसे कहा है। इस प्रकार माँ बाप की आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। शंकर जी कहते हैं ठीक है हम करते हैं विवाह। अच्छा, शंकर जी ने ये तो कह दिया हम विवाह करेंगे, और भगवान नारायण गए तो समाधि में डूब गए। अच्छा, किसी ने शंकर जी से कहा आपने तो कामदेव को जला दिया, अब आप शादी क्यों करेंगे? क्योंकि शादी काम तो है नहीं, अब फिर शादी करने का अर्थ क्या? तब कह दिया कि मैं विवाह करूंगा, पर विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, विवाह तो मैं राम की प्रेरणा से करूंगा। विवाह काम की प्रेरणा से ना हो, विवाह राम की प्रेरणा से हो, अर्थात जीवन भोगमय ना हो, जीवन भक्तिमय हो। विवाह करना बुरा नहीं है, पर विवाह भोग के लिए करना है, यह विचार शंकर जी ने पहले कामदेव को जला दिया। हमारे भीतर जो काम है, वासना है, भोगों की लालसा है, हम कोशिश यह करें कि हम अपने अंदर के भोगों की, जो कामनाओं की, इच्छाओं की जो अग्नि है उसे शांत करें, अर्थात उस दुर्वासना को समाप्त कर दें, जला दें। जैसे शंकर जी ने काम को जलाया, हमें भी अपने भीतर के काम को जलाना चाहिए। काम कैसे जलेगा? भगवत कृपा से। जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो देखो, गेहूं का दाना पानी में डालो तो अंकुरित हो जाता है, पर वही गेहूं का दाना जब थोड़े से आप कढ़ाई में उसे गर्म कर दो और फिर उसे पानी में डालो तो अंकुरित होता है।
जब आप उसे आग में तपा देते हैं तो उसके भीतर की अंकुरित शक्ति सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार जब जीवात्मा जब भक्ति की आग में अपने आप को तपा देता है तो उसके अंदर विषयों के जितने अंकुर थे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। विषयों के जितने बीज थे सारे नष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर जो इच्छाओं के बीज पड़े हैं ना, कभी इच्छा हो जाती है खाने की, कभी इच्छा होती है देखने की, कभी इच्छा होती है संसार के विषयों की। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं समाप्त करने के लिए भक्ति की अग्नि में अपने आप को तपाना पड़ेगा। जब अधिक तप जाएंगे तो क्या होगा, आपके भीतर की वो तमाम इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी सदा सदा के लिए। शंकर जी ने कहा हम काम की नहीं राम की प्रेरणा से विवाह करेंगे। और अब यहाँ पार्वती जी जंगल में हैं, 10,000 वर्ष पूरे हो गए। तब भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा, जाओ जरा पार्वती की परीक्षा ले लो, शादी के योग्य हैं कि नहीं। सप्तर्षियों को भेजा। किसी ने कहा शंकर जी क्या आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है जो आप परीक्षा लेके देख रहे हैं। शंकर जी ने 7 ऋषियों को भेजा, जाओ पहले परीक्षा तो लो पत्नी की। तो किसी ने कहा शंकर जी कैसे हैं आप पति, बताओ आपकी पत्नी वही तो है सती जिसके लिए आप रो रहे थे और अब तो शादी का मुहूर्त आ रहा और आप परीक्षा लेने भेज रहे हैं। शंकर जी बोले मेरी पत्नी जो सती थी ना, वो भी तो मेरे भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जब वो मेरे भगवान को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करती तो मैं उन्हें बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर दूं। आग तो उन्होंने ही लगाई है, आग तो उन्होंने लगाई है परीक्षा की, नहीं हमें तो कोई संदेह नहीं था। अब उन्होंने हमारे भगवान की परीक्षा ली तो हम भी उनकी परीक्षा लेंगे। अच्छा परीक्षा कैसी ली गई, 7 ऋषि गए पार्वती के पास और क्या कहा, शंकर जी सप्तर्षियों ने कहा सुनो पार्वती हम भगवान नारायण की तरफ से तुम्हारी शादी करने आए हैं। अच्छा सप्तर्षियों ने कहा भगवान नारायण बहुत अच्छे हैं, उनसे सुंदर कोई नहीं है, आप एक काम करो उनसे विवाह कर लो, हमने पूरी बात कर ली है, वो बिल्कुल तैयार है। किनसे विवाह कर लो, नारायण से। पार्वती ने कहा तो शंकर जी से हमारा विवाह नहीं होगा क्या। ना शंकर जी से क्यों करना है, उनके पास तो घर वर भी नहीं है, कोई कमाई इनकम भी नहीं है, घर नहीं बनवा पाए अभी तक, कपड़े वपड़े भी ठीक नहीं पहनते। आप इतनी सुंदर हो सुशील हो, कहां वहां बर्फ में ठिठुरती रहोगी। बढ़िया नारायण के पास रहना, अनुकूल वातावरण है, बढ़िया है वहां का मौसम, कोई ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है और सुंदर है नारायण बढ़िया। शंकर जी तो भभूति अभूति रमाते हैं। पार्वती जी सब सुन रही थी। अंत में पार्वती ने जवाब दिया महादेव अवगुण भवन, पार्वती कह रही हैं महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन का। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। पार्वती जी का कितना बढ़िया जवाब है, ये जवाब से हम और आप कुछ सीखें। पार्वती जी कहती हैं आप कह रहे हैं शंकर जी अवगुण की खान है और आप कह रहे हैं भगवान विष्णु गुणों की खान है, शंकर जी अवगुणों की खान और विष्णु गुणों की खान। पार्वती ने कहा माना कि शंकर जी अवगुणों की खान है, माना कि विष्णु जी गुणों की खान है, पर क्या करूं सप्तर्षियों, अब तो मेरा मन शंकर जी में ही लगा है, अब तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, नहीं तो मुझे कोई गुणवान भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने मन से उन्हें वर्ण कर लिया है, शादी हो ना हो। याद रखना पहले के जमाने में जो स्त्रियां मन से वर्ण कर लेती थी ये मेरा पति है, अभी वरमाला पहनाया नहीं, केवल मन से संकल्प कर लिया कि ये मेरा पति है, बस उसकी पत्नी वो हो गई। जिस समय किसी पुरुष के लिए ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये मेरा पति है, बस वो पति हो गया उसके लिए मन से। अब फिर संयोग कभी होए ना हो, शादी होए ना हो, वही कहती हैं पार्वती जी कि भाई शादी होए ना हो पर अब हम कुंवारी रह लेंगी, पर उनके ही साथ विवाह करेंगी। अब सप्तर्षि बड़े प्रसन्न भये, बोले ठीक है हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा विवाह शंकर जी से ही हो और कहीं ना हो।
अब शंकर जी के पास सप्तर्षि गए, वाह प्रभु बढ़िया खुशखबरी लेके आए हैं। क्या? बोले पार्वती जी पक्की हैं, वो आपसे विवाह करेंगी। शंकर जी बोले तब ठीक है, यदि मन मुझ में लगा है, कोई संदेह नहीं है तो ठीक है। ये हमारे और आपके लिए मैसेज है, शादी वादी करने के पहले ना बहुत अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। शंकर जी भी करते हैं। अच्छा, शंकर जी पड़ताल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछली बार शादी करी थी ना सती से, तो ज्यादा पड़ताल करी नहीं। तो सती के पिता क्या कह रहे थे जानते हो? ससुर जी दक्ष ने कहा था हमें पता होता कि हमारी बेटी से शिव का विवाह होना तो हम करते ही नहीं। तो शंकर जी बोले राम राम, अब सब देख सुन लें, नहीं बाद में यही समस्याएं खड़ी हो जाएं कि बाद में कि पापा कह दें कि लो हमारा तो मन नहीं था। चलिए, सती तैयार, पार्वती तैयार हैं और अब शंकर जी दुल्हा बनने लगे। सारे देवता आए प्रसन्न होके, शंकर जी बधाई हो बधाई हो बधाई, शादी की बधाई देके चले गए। अब देखो सांसारिक दुल्हा तैयार होता है तो मेकअप करने वाला आता है, पर शंकर जी के तो कोई नहीं पहुंचा, ना कोई रिश्तेदार आए, ना मामा आए, ना फूफा जी आए, ना मौसी, कोई है ही नहीं। ज्यादा झंझट ही नहीं है, झंझट तो हम लोगों ने बना के रखी है, बाजार पाल रखी है। शंकर जी की कोई बाजार नहीं है। हाँ, शंकर जी अब दुल्हा बनने लगे। कैसे दुल्हा? जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध मोहि मग जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शिवहि शंभु कन करहि सिंगारा, जटा मुकुट वही मोरो सवारा। कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हर छाला। शंकर जी ने जब दुल्हा तैयार होता है ना तो पगड़ी लगाता है सिर मोर। शंकर जी ने क्या किया, सारे बालों को इकट्ठा कर लिया और बालों को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बढ़िया मणिधर सांप को बिठा लिया। सारे बालों को जूड़ा बना लिया। अच्छा, बाल बिखरे हैं तो इकट्ठे कर लिए। अच्छा, बाल मतलब विचार। कहने का अर्थ यह है कि जब आपके विचार बिखरने लग जाएं तो विचारों को समेट कर एक कर लेना चाहिए, है ना। ये जो हमारे विचार है ना, ये बिखर जाते हैं, इन्हें आप बिखरने मत दीजिए। ये जो विचारों के बाल हैं ये बिखरने, शंकर जी ने विचार एक विचार कर लिया कि अब विवाह करना है और भगवान का ध्यान करना है। तो अच्छा, सर्पों को यहां बिठाने की क्या जरूरत थी? बालों का जूड़ा बनाया, ठीक है ये बात, पर वहां पर मणिधर नाग को बिठाने की क्या जरूरत है? नाग बैठा है यहां। अच्छा, नाग जो होता है ना, काल का स्वरूप होता है। शंकर जी हमें और आपको समझा रहे हैं कि दुनिया वालों, ये कभी मत भूलो कि हमारे सिर पर काल बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। काल को कभी शंकर जी ने सिर पर काल को बिठाया ना, सर्प मतलब काल ब्याल मुखग्रास, भागवत जी में सर्प को काल की उपमा दी गई है, काल है। तो शंकर जी ने सिर पर किसे बिठाया है? काल को। और आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सिर पर भी काल मंडरा रहा है, कभी भी हमारा बुलावा आ सक। शंकर जी कह रहे हैं भैया काल यहां बिठाओ। बिल्कुल अलग ही विचार हैं शंकर जी के। और सुनो, तो आप लोगों के सिर पर भी काल बैठा है, सावधान, भगवान में लग जाओ, चिंतन में लग जाओ, पता नहीं कब श्वास पूरी हो जाए, है ना। और आगे क्या लिख रहे हैं? कुंडन कंकन पहिरे ब्याला। बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात? तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में, यहाँ छेदाते ना आप कान, यहाँ पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप।
किसी ने कहा शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है? शंकर जी बोलो सुनो, इसके पीछे कारण है। अच्छा, शंकर जी ने कानों में सर्पों को क्यों लटकाया? आप लोग सोना लटकाती हो मैया, सोना चांदी हम लोग पहनते हैं। शंकर जी ने आभूषण सोने के नहीं बनवाए, कानों में छोटे छोटे सांप। अच्छा, सर्पों को क्यों लटकाया? सर्प ऐसा होता है जिसके पांव नहीं होते। सांप के पांव हमें दिखते हैं क्या? सांप के पांव होते हैं, केवल सांप को ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार बिना पांव के सरकता है कि नहीं, खिसकता है कि नहीं? हाजी, ये जो तुम्हारा सोना है, चांदी है, पैसा है, इसके भी पांव नहीं होते, पर पता नहीं महाराज जी कहाँ चला जाता है। लोग कहते हैं ना गुरु जी पैसा बहुत आता है पर पता नहीं कहाँ चला, ये बिना पांव के खिसकता है सांप की तरह। शंकर जी बोले ये आज नहीं तो कल खिसक ही जाएगा, इसलिए पहले से ही ये विचार लेकर चलो कि जो संपत्ति आज आपके पास है कल ये आपके पास नहीं रहेगी। ये पहले से माइंड में सेट करके चलो तो दुख कम होगा। अब आप लोग क्या है, माइंड में ये बात सेट करते नहीं। आपको तो सोना मिला तो मेरा है मेरा है मेरा, अरे ये भी सेट करो कि कल को ये तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ, अब आप ये बात सेट नहीं करते दिमाग में तो कल को कोई ले जाए तो आप रोते हैं, मेरा सोना मेरा चांदी मेरा ये मेरा, रोते हैं। पहले से दिमाग में सेट किया होता कि ये आया ही इसलिए है क्योंकि बिना पांव का है, खिसक रहा है। इसलिए शंकर जी ने सोना चांदी नहीं लटकाया, सर्पों को लटका कर मैसेज दिया कि जैसे ये बिना पांव का खिसकता है ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब, समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो। भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं, है ना पाउडर? तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं। भस्मी किसकी? मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है, आज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अच्छा, शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं। अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए, वो भी कहने लगे राम नाम राम नाम राम 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 राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े, आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी को लगा क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया? अब जब मुर्दा चिता पे गया ना तो पीछे के लोग बात करने लगे, सुनो हमारा आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरे ने कहा राम राम, आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ घर में एंजॉय करना था, आज ही मरना था, मंगल को नहीं मर सकता था, छुट्टी बिगाड़ दी पूरी। अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं, देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया? तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया? लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम, अब गए। अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे। और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है।
शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाँ जी, बनना है कि नहीं? तो शंकर जी ये कहते हैं, दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है, और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे। घमंड किस बात का? इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमाकर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी के सिर पर गंगा। अच्छा, गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। 3 चीजें याद रखना। पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती, है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से सो जाओ। सोते समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छी रहें, कथा सुनते रहें। आप अच्छी रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा, आप लोग भी गंगा मैया को सिर पे बिठाया करो। अब तो शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना, तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए। शंकर जी अपने खुद के वाहन पर चले। भाई, अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है, तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले? इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। वो बैठे भी तो उल्टा, नंदी के पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई, दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते। कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा? अरे, शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। ये बात भागवत जी में लिखी है, परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सत्य, दया, दान, तप। धर्म के 4 चरण, सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे। बैल तो धर्म का प्रतीक है, उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे, स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर, ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं, मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे, काम करते रहो और नाम
काम राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से 4 हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम 4 नहीं है मेरी माँ, राम तो 1 है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला को देखिए, जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो, हमसे राम कथा आती नहीं है, हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो, बोले नहीं हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है, उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं। शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात है। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो,
दोनों ही वंदनीय, नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है निराकार। नीर मतलब पानी, भगवान निराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, निराकार। नीर मतलब पानी, भगवान पानी के आकार के हैं। जल ही जीवन है, अर्थात जल ही ईश्वर है। निराकार परमात्मा गिलास भर पानी में भी विद्यमान है। पानी ना हो तो हम मर जाएं, हाँ या ना। तो पानी ही तो प्राणदायक है, तो पानी ही तो प्राण है, पानी ना हो तो खत्म। लोग कहते हैं शरीर में भगवान कहाँ है? अरे शरीर के जिस अंग में जहां जहां पानी है वहां वहां परमात्मा है, ईश्वर निराकार है, निराकार है। शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, ईश्वर की मात्रा ज्यादा है। चलिए, पानी निराकार होता है। पानी को फ्रिज में रख दो गिलास में भर के तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी बर्फ तो बनता है पर आकार किसका होता है? पानी का। क्योंकि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। गिलास का आकार लेकर पानी लंबा गिलास की तरह हो जाता, बर्फ बन गया ना तो गिलास का आकार। पानी का कोई आकार नहीं है। वो तो फ्रिज में पानी कटोरी में रखोगी तो कटोरी का आकार होगा, गिलास में रखोगी तो गिलास का। उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह परमात्मा जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में, भक्ति की फ्रिज में प्रवेश करता है तो वही निराकार। भक्तों के लिए जैसे पानी फ्रिज के कारण बर्फ बन गया, उसी कारण वह निर्गुण परमात्मा निराकार परमात्मा भक्तों के कारण वह सगुण साकार बन गया। परमात्मा सगुण बन गया, राम और कृष्ण बन गए। अब देखिए आगे, कोई यह कहे कि मैं सगुण को नहीं मानता, साकार। कई लोग ना मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। मूर्ति पूजा क्यों करते हो? मूर्ति पूजा क्यों करते हो? अरे भाई पागल मत बनो, मूर्ति पूजा जरूरी है। अब आप कहेंगे कैसे जरूरी है? भगवान तो निराकार है, निराकार है, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र, फिर मूर्ति की क्या जरूरत है? भाई जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति की क्या जरूरत है? बताओ, बात सही है कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, समझ में आ रहा है? जब भगवान सर्वत्र है तो फिर मूर्ति पूजा की क्या जरूरत है? एक आदमी की गाड़ी पंचर हो गई तो उसने पूछा भैया हवा कहाँ मिलेगी? सामने वाला बड़ा ज्ञानी था, बोले हवा देखो ये निकल रही है हवा, ये हवा। फूंक दिया उसने उसकी तरफ, बोले लगी हवा? हाँ लगी। बोले ये हवा। तब तक हवा चलने लगी, बोले देखो ये हवा, ये हवा। और सुनो, तुम्हारे भीतर तुम श्वास ले रहे हो, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये क्या है? तुम पूछ रहे हो हवा, हवा तो तुम्हारे भीतर है, बाहर है, हमारे सब। अब गाड़ी वाले ने कहा भैया उपदेश मत करो, गाड़ी पंचर हो गई है, हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हमें नहीं पता, हमें तो इसी हवा के बारे में पता, आगे जाओ। दूसरे से कहा भैया हवा कहाँ मिलेगी? वो भी ज्ञानी, हवा पूछते हो? हवा तो सर्वत्र है। उसने भी फूंक दिया मुंह में, ले हवा। अब बताओ, क्या हवा के इस ज्ञान से गाड़ी का पंचर ठीक हो जाएगा? भाई हवा तो सर्वत्र है, सबको बोध है, ज्ञान है। हवा तो सब जगह है, पर वह हवा जो निराकार, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। पर वह निराकार हवा जब एक साकार मशीन में प्रवेश करती है, मशीन साकार है, जिससे आप हवा भरते हैं वो मशीन साकार है ना, लंबी है। उस साकार मशीन में जब वो हवा जाती है और पाइप के माध्यम से फिर वो ट्यूब में जाती है, तब पंचर बना करके हवा भरते हैं तो गाड़ी चलती है। वह निराकार तो है हवा, पर जब तक साकार मशीन में ना पहुंचे तब तक उस हवा से आपका पंचर ठीक होने वाला। हाँ जी, उसी प्रकार परमात्मा निराकार तो है, पर वह निराकार परमात्मा जब तक मूर्ति बनकर आपके सामने नहीं आएगा तब तक भटकते हुए मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे मन भटक रहा है, कहाँ जाकर टिकेगा? कम से कम मूर्ति का सहारा है, इसमें बिहारी जी के चरण सहारा है, कम से कम मन को ठहरने का एक आश्रय तो मिला। कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसी प्रकार मन तो संसार में भटक रहा है, किसे पकड़ेगा? इसीलिए जगन्नाथ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, आओ मेरे चरण पकड़ के भवसागर को पार कर लो। मैं निराकार तो हूं, पर तुम जैसे पतितों को पावन करने के लिए साकार रूप में विद्यमान हूं। अच्छा एक बात बताओ मैया जी,
जिस बच्चे ने अपनी माँ को, चलो आपकी बात करूं, आपसे मैं कहूं चलो अपनी माँ का ध्यान करो, आपकी माँ की आंख कैसी है, गाल कैसे है, मुंह कैसा है, जरा देखो, भाव से देखो, जरा इमेजिन करो माँ का चित्र कैसा है। आप जरा देखो माँ की शक्ल सामने आई कि नहीं, हाँ या ना? आप अपनी माँ का चिंतन करो, माँ कैसी है, मेरी माँ की शक्ल मेरे सामने आ गई, आपकी माँ की भी आ गई होगी। आप अपने बेटे को देखो, बेटे की शक्ल सामने आ जाएगी, क्योंकि बेटे को देखा है, क्योंकि माँ को देखा है, इसलिए सामने आ गई। अब जिस बच्चे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं, पैदा होती माँ मर गई, उस बच्चे से जिसने कभी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम जरा आंख बंद करके माँ की तस्वीर बनाओ, इमेजिन करो, भाव बनाओ कि माँ की आंख नाक गाल कैसे हैं, तो बना पाएगा? क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि उसने कभी माँ को, अरे भाई जब तक माँ को देखोगे नहीं तब तक माँ के जाने के बाद, अब तो आपकी माँ चली गई भगवान के घर, फिर भी आपको माँ का स्वरूप याद है कि नहीं, आंखों के सामने आ जाता है कि नहीं? देखा था तो आता है, देखा नहीं होता तो क्या आता? इसी तरह जब आप परमात्मा को देखेंगे मूर्ति में, बिहारी जी के रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो वह मूर्ति के रूप में जब देखेंगे तो वह सगुण साकार से ही, तो जब आप अपने, अब जैसे आप वृंदावन आए तो बिहारी जी को देख लिया, फिर आप घर चले गए तो घर पे तो आप क्या करेंगे? फिर जो वृंदावन आके 2 मिनट बिहारी जी को देखा है ना, वही छवि का चिंतन घर में बैठ के करो। उसी रूप का, ऐसे बिहारी जी थे, हम ऐसे देख रहे थे, उनके आंखें ऐसी थी, बाल ऐसे थे, गाल ऐसे थे, हाँ जगन्नाथ जी के हाथ ऐसे थे, मुंह ऐसा था, नाक ऐसी थी। तो जब तक साकार को नहीं देखेंगे तब तक साकार, फिर वो ना रहे तो भी आप निराकार में खो जाएंगे। साकार को देखेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे, साकार को देखा ही नहीं तो निराकार तक पहुंचेंगे कैसे, ये तो बताओ, हाँ या ना? इसलिए निराकार तक पहुंचना है तो पहले हमें साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक सज्जन ने कहा भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा करने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, परंतु जब आपको गर्मी लगती है, लू चलती है गर्मियों में, तो आप कूलर के सामने, एसी के सामने, पंखे के नीचे बैठते हैं कि नहीं? भाई गेट के बाहर भी हवा है, गेट के बाहर भी हवा है और गेट के भीतर एसी की हवा है, तो बाहर की हवा ज्यादा अच्छी लगेगी कि कूलर की हवा अच्छी लगेगी? बोलो। हाँ, बाहर की हवा गर्म है, लू चल रही है ना, गर्म हवा है, और अंदर कूलर की हवा ठंडी है। हवा तो सब जगह बराबर है, पर एसी और कूलर की हवा की तो बात ही अलग है। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, पर बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की तो बात ही अलग है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी की बात ही अलग है तो सब जगह। अच्छा ये बताओ, आप धूप में खड़े होकर हवा का आनंद लेंगे कि छांव में बैठ के हवा का आनंद लेंगे? गर्मियों में पीपल की छांव, बट की छांव में बैठ के आनंद लेंगे कि बाहर धूप में खड़े होके? हाँ, बाहर धूप में खड़े होकर कोई हवा का आनंद लेता, गर्मियों में छांव में बैठ के आनंद लेता। उसी प्रकार हवा तो सब जगह है, पर छांव तो बिहारी जी के चरणों की छांव की जो हवा है, जगन्नाथ जी की जो छांव की हवा है, उसका तो अलग ही आनंद है। भगवान तो सगुण भी है, निर्गुण भी है, साकार भी है, निराकार भी है। भक्तों के लिए वह सगुण साकार बन गए। वह भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु से रोका तो सनकादियों ने श्राप दे दिया, ब्राह्मणों को भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ राक्षस हो जाओ, 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, प्रभु क्या हुआ? देखो आपका द्वारपाल हमें रोक रहा है। अच्छा, मालिक से ज्यादा ना उसका द्वारपाल एटीट्यूड में रहता है। ये आज की बात नहीं है, पहले की बातें हैं। ज्यादा एटीट्यूड में है। प्रधानमंत्री के ड्राइवर को कोई देख ले, प्रधानमंत्री जी इतने अहंकार में नहीं है जितना उनसे जा, मैं तो प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं। ऐसे ही भगवान नारायण की ये जय और विजय, ये बिल्कुल किसी को जाने ही नहीं देते थे भगवान से मिलने। तब संतों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। दुष्टो, भगवान से मिलने के लिए रोकते हो, जाओ। भगवान प्रकट हो गए। क्या हुआ? जब बाहर झगड़ा सुना तो भगवान आ गए भीतर से। सनकादियों ने कहा, महाराज आपका दर्शन करने से ये रोक रहे थे, हमने श्राप दे। जय विजय रोने लगे, हे भगवान आपसे दूर होना पड़ेगा, श्राप मिल गया। भगवान बोले, चिंता ना करो, यदि हमारे कारण तुम्हें श्राप मिला है, भाई तुम द्वारपाल तो हमारे ही हो, तो जाओ तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार अवतार लेंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें
सदगति दिलाने के लिए। वही जय और विजय एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। रावण को राम जी ने मारा, हिरण्याक्ष को बाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा। रावण कुंभकर्ण को राम ने और शिशुपाल दंतवक्र को भगवान कृष्ण ने। तो एक बार श्राप लगा तो भगवान राम उस रावण को मारने के लिए, जो उनका द्वारपाल था, उनके लिए भगवान को राम बन के आना पड़ा। एक कारण तो राम के अवतार का ये है। दूसरा अवतार सुनो, दूसरा अवतार है कश्यप अदिति। एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करके कहा कि प्रभु आप हमारे गर्भ से, अदिति ने कहा जन्म लो, तो वह दशरथ कौशल्या बने। तो उनके वरदान को पुष्ट करने के लिए भगवान राम ने अवतार लिया। तीसरी बार, एक बार भगवान श्री राम इसलिए धरती पर आए क्योंकि एक जालंधर नाम का राक्षस था। जलंधर, आज भी पंजाब में जलंधर है, शहर का नाम है जलंधर। जलंधर नाम का जो शहर है जलंधर के नाम से बना है। जलंधर की पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा मतलब तुलसी। तो जलंधर से शंकर जी ने युद्ध किया, पर ये मरता ही नहीं है ना। अब मरता ही नहीं, मरता ही नहीं। तब इसलिए नहीं मर रहा था क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। तब भगवान नारायण जलंधर का रूप बना करके और वृंदा के पास गए। वृंदा का वो दिया लेकर खड़ी थी, दिया बुझे तो पति मरे पर दिया बुझता ही नहीं, उसके पातिव्रत धर्म से वो जल रहा था। तो जलंधर आ गए, भगवान जलंधर बनकर आ गए। वृंदा को लगा मेरे पति आ गए हैं, तो दिया उन्होंने रख दिया, दिया बुझ गया। शंकर जी ने जलंधर को मार दिया। जलंधर मरा तो सती परेशान होने लगी, प्रभु आप तो पतिव्रता नारियों का पातिव्रत बचाते हैं, आपने तो मेरा लूट लिया। तब भगवान ने कहा देवी मजबूरी थी, आपकी शक्ति का वह दुरुपयोग कर रहा था। जब कोई व्यक्ति शक्ति का दुरुपयोग करता है तब मुझे आना पड़ता है, छल से ही सही, पर मुझे धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। अब मैं क्या करूं? वृंदा ने कहा आप मेरे पति बनकर आए हो, सो मेरे पति बन के रहो, कहीं मत जाओ, और मेरे पति को आप अपने हाथ से मारकर उसको गति प्रदान करो। तब भगवान नारायण ने कहा इस जन्म में तो मर गया, अगले जन्म में अब ये रावण बनेगा, फिर मैं राम बन के इसको मारूंगा, तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। और सुनो, अब तुम तुलसी बन जाओ, हम शालिग्राम बन जाते हैं, और तुम कहती हो साथ में रहो तो हम तुम साथ में रहा करेंगे, जहां शालिग्राम वहां तुलसी। तो एक कथा ये है कि इसके कारण, जलंधर के कारण भगवान को एक बार राम बनकर, ये राम जन्म के हेतु है, राम जन्म के हेतु अनेका। राम धरती पर क्यों आए, किस कारण अवतार लिया, उसके कारण बता रहे हैं शंकर जी पार्वती से। सुनो, एक बार की बात है, नारद श्राप है ना, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती नारद जी की चेली हैं, शिष्या। शंकर जी ने कहा सुनो पार्वती, एक बार तुम्हारे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना पड़ा। पार्वती को आश्चर्य लगे, भगवान हमारे गुरु जी ने, हमारे गुरु नारद जी तो भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती ने कहा अच्छा नारद जी किसके भक्त हैं? नारायण के। एक बार नारद जी ने नारायण भगवान को श्राप दे दिया था। आपको पता है श्राप क्यों दिया?
अच्छा, नारद जैसे भक्त अपने भगवान को भला श्राप क्यों देंगे? और श्राप नहीं दिया। नारद जी बोले मेरा बस चलता तो मैं आपको मार डालता या मैं मर जाता। अब पार्वती जी घबराई, हे भगवान का अपराध रमापति की ना। पार्वती जी कह रही है कौन सा अपराध कर दिया भगवान विष्णु ने जिसके कारण मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया। देखिए पार्वती की गुरु भक्ति, वो अपने गुरुजी को दोषी नहीं ठहराती। वो कहती हैं दोषी तो नारायण ही होंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी को गुस्सा ये होता है विश्वास अपने गुरुओं पर। पार्वती जी ने कहा हमारे गुरुजी को गुस्सा नहीं आ सकता, जरूर भगवान नारायण ने कोई चाल चली होगी। क्या चाल करी? तब कहा सुनो। तब शंकर जी ने यहाँ एक बात बढ़िया लिखी है आपके और मेरे लिए। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। ये बात आपको याद रखनी है। ये रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 124 है, 124। इस दोहे को याद करिएगा, ये आपके काम का है। क्या लिखा है सुनो। शंकर जी कहते हैं पार्वती सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। ना कोई ज्ञानी है और ना कोई मूर्ख है। बोले भगवान जिसको जैसा जब बनाना चाहते हैं वो वैसा तब बन जाता है। भगवान मुझे ज्ञानी बनाएंगे तो मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, और मूर्ख बनाएंगे तो अभी मेरी जबान फिसल जाएगी, कुछ का कुछ मुंह से निकल जाएगा और लो आलोचनाएं चालू हो जाएंगी। कई बार आप कहते हैं, कई बार ना हमारे ही मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। बहुत बोलते हैं ना तो शब्द कभी फिसल जाता है। उस बात को लेके लोग फिर कहते महाराज जी आपने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा। अरे भाई वो हमने नहीं बोला, वो तो भगवान जिसको जिस क्षण जैसा करते हैं, जैसा बुलवाते हैं बोलते जाते हैं। शंख कोई अपने मर्जी से थोड़ी बजता है, बजाने वाला बजाए तो शंख बजे। हम तो शंख हैं, भगवान बजाएंगे तो बजेंगे, नहीं बजाएंगे तो धरे रहेंगे। हम तो शंख हैं, तो हम अपनी मर्जी से ये ना कहें कि हम ज्ञानी हैं। भगवान कृपा करेंगे तो ज्ञानी बन जाओगे, कृपा नहीं करेंगे तो मूर्ख के मूर्ख हैं। इसलिए चोर यदि चोरी करता है तो भगवान ने उसकी मति ऐसी बना दी जिसके कारण चोरी करता 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 कभी पकड़ा जाएगा, फिर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। यही इसके पाप का फल है। इसलिए भगवान की शरण में रहो हे नाथ। जैसे ही बुद्धि आप बना, कई लोग कहते हैं हमारे व्यापार में बड़ा फायदा हुआ, सफल व्यापार रहा। इसका अर्थ है कि भगवान बुद्धि देते गए, काम होता गया। ज्ञानी मूढ़ ना कोई। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप अच्छी बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना तो सब बढ़िया है, नहीं तो भगवान कभी चाबी यहाँ घुमाते हैं तो कभी चाबी यहाँ घुमा देते हैं। हाँ जी। अच्छा, नारद जी एक बार क्या हुआ, नारद जी भ्रमण कर रहे थे, बड़े प्रेम से भ्रमण कर रहे थे। तभी नारद जी को हिमालय के तट पर गंगा के किनारे एक बढ़िया सा स्थान दिखा। नारद जी बोले यहाँ बैठ के भगवान का भजन करें। तो नारद जी वहां बैठ के भगवान का चिंतन करने लगे। जब नारद जी चिंतन में डूबे तो परिणाम यह हुआ कि इंद्र घबरा गए। इंद्र को लगा कहीं नारद जी तपस्या करके हमारा इंद्रासन छीन ना ले। अच्छा, इंद्र जो है ना बड़े डरे हुए व्यक्ति हैं। आप ज्यादा कथा सुनने लग जाओ तो आपसे डर जाएंगे इंद्र, हमारा आसन ना छीन ले ज्यादा तपस्या करके, है ना। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमिसुर पतही न लाज। एक कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भाग रहा था। मैया जी नींद आ रही है ना। एक कुत्ता था, वो कुत्ता हड्डी मुंह में दबा के भागा। किसको देखकर भागा? शेर को।
शेर सामने आया तो कुत्ता दुम दबा के भागा, मुंह में हड्डी। किसी ने कुत्ते से पूछा क्यों भाग रहा है? कुत्ता बोला शेर मेरी हड्डी ना छीन ले इसलिए भाग रहा हूं। अब बताओ कोई शेर कुत्ते की हड्डी छीनता है? पर कुत्ते को डर है कि भाग ना जाए लेकर। उसी प्रकार इंद्र को देखिए, इंद्र की उपमा कुत्ते से दी गई है। जैसे कुत्ता भागता है शेर को देख करके हड्डी ना ले जाए, उसी प्रकार इंद्र डर गए कि नारद जी मेरा सिंहासन ना ले जाए। सूख हाड़ले भाग सट स्वान निरक मृगराज। अब यहां ये देखिएगा कि कुत्ता हड्डी चबाता है ना, उसे लगता है कि इस हड्डी से रस निकल रहा, उसका चबाते चबाते मसूड़े छिल जाते हैं तो उसे कुत्ते को लगता है इससे खून निकल रहा, खून लगता है उसमें, वो चाट लेता, उसे लगता है इससे निकल रहा। हड्डी से खून नहीं निकलता, निकलता उसी के मुंह से है, पर उसे लगता है इससे नहीं। ये बेवकूफ है ना पूरा, इसलिए तो कुत्ता कहते हैं, है ना। उसी तरह हालत हमारी है। हम लोगों को भी लगता है संसार में बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, भोगों में बड़ा सुख है। अरे भैया, एक शराबी बोला महाराज जी शराब में बड़ा सुख है। हमने कहा कब से पी रहे हो? बोले 40 वर्ष हो गए। हमने कहा भैया इन 40 वर्षों में 40 साल पहले आपके शरीर में जितनी ताकत थी क्या अब बची? बोले नहीं। हमने कहा 40 सालों में आपके अंदर जितनी ताकत थी शराब ने आपकी सारी ताकत छीन ली कि नहीं? और शराब में जितनी ताकत 40 साल पहले थी उसमें ताकत उतनी आज भी है। शराब में परिवर्तन नहीं हुआ, शराब को पीने वाले में परिवर्तन हो गया। शराब का कुछ नहीं बिगड़ा, शराब को पीने वाले बिगड़ गए। कितनी पीढ़ियां बिगड़ गईं, शराब का क्या बिगड़ा? शराब को पीने वाले बिगड़ते गए। ये कुत्ते की तरह हालत है। कुत्ते को लगता है हड्डी चबाने से रस मिल रहा है। अरे पागल, हड्डी में रस नहीं था, तेरे अंदर का रस निकल निकल के जा रहा था। उसी प्रकार आनंद शराब में नहीं है, तेरा अपना ही आनंद निकल रहा है। और वो तेरा आनंद निकलता निकलता सब निकल जाएगा तो गन्ने से जैसे रस निकालने के बाद छिलके की हालत कैसे होती है, वैसे ही हालत हो जाती है। बूढ़ा आदमी गन्ने के छिलके की तरह हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति गन्ने के छिलके की तरह, रस रस निकल गया। उसे जब तक रस होता है ना शरीर में, लगता है हम मौज लूट रहे हैं, हम भोग भोग रहे ना। भोग तुम नहीं भोगते, बल्कि भोग तुम्हें भोग डालते हैं और भोग करके रस छीन कर बुढ़ा बना देते हैं। क्या मिला? संसार का सुख भोगते भोगते अंधे हो गए, लंगड़े हो गए, बहरे हो गए। किसने बनाया? संसार ने बनाया, भोगों ने बनाया। इसलिए सब आंख कान नाक मुख चरण से भगवान की शरण में जाओ। नारद जी बैठे हैं तो क्या हुआ, कामदेव को भेज दिया, जाओ। इंद्र ने कामदेव से कहा जाओ नारद जी की समाधि भंग करो। अब कामदेव ने 5 बाण चलाए, शंकर जी का तो तीसरा नेत्र भी खुल गया था, गुस्सा भी आ गई। पर नारद जी तो बड़े कृपा पात्र है ना भगवान के। कामदेव ने सब काम कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, खत्म, पूरी ताकत चरणों में गिरा। नारद जी क्षमा करो। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले हमने सारे बाण छोड़ दिए, आपका बाल भी बांका नहीं हुआ। शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, आपको तो गुस्सा भी नहीं आया। अब नारद जी की तारीफ जब हुई तो नारद जी को लगा हम तो शंकर से भी बड़े, शंकर से भी बड़े, क्योंकि शंकर जी ने तो काम को जीता था, पर जीतने में गुस्सा आ गया था। तब तो तीसरी, हमें तो गुस्सा भी नहीं आया मतलब। और सुनो, उस इंद्र से कह देना कि हमें उसकी राजगद्दी भी। नारद जी ने कहा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया। शंकर जी ने एक चीज जीती, मैं। अब नारद जी तो यूं यूं चलने लगे। घमंड तो भाई सबको नचाता है, नारद जैसों को भी अहंकार ने छोड़ा। काम ने तो फिर भी छोड़ दिया, पर अहंकार ने, हाँ जी। इसलिए बाबा बच के रहना। जीवन में जब अहंकार आ जाए तो समझ लेना कि अब भगवान तुम्हारा तरीके से इलाज करने वाले हैं। हाँ, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना तो पहले रीढ़ की हड्डी में क्या लगाता है? शून्य का इंजेक्शन। हाँ, अहंकार मतलब शून्य। अहंकार मतलब जब आपको अहंकार आने लगे तब समझ लेना कि भगवान अब बड़ा ऑपरेशन करने वाले हैं।
तब भगवान आपका क्या करने वाले हैं? हाँ जी, इसलिए बाबा मेरी माँ अहंकार से बच के रहना। अब देखो क्या चमत्कार नारद जी के साथ क्या हुआ, जरा ध्यान से सुनो। नारद जी, अब नारद जी का मन नहीं, अब नारद जी को लग रहा मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई तारीफ करे, मेरी कोई कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ तारीफ करवाने वाले। अच्छा, कई लोग बड़े आदी होते हैं तारीफ सुनने के। एक मैया थी, बड़ी अंगूठी बनवा ली और यहां उंगली में पहन ली, 1-1.5 तोले की रही होगी, पहन ली। अब पहन तो ली महंगी अंगूठी, अब बेचारी को लगा कोई तारीफ करे, कब बनवाई, किससे बनवाई, कितने की बनवाई, तो मजा आए बताने में, तो पैसे वसूल हो, है ना। तो उसने अंगूठी पहन करके अपने पड़ोसन के, कहो बहन कैसी हो, कैसी हो। पड़ोसन ने कहा बढ़िया है। अब ये बार बार कैसी हो कैसी हो। पड़ोसन ने नहीं पूछा कि तुमने अंगूठी कब बनवाई, एक बार नहीं पूछा। बेचारी अंदर से कैसी बहन है, पूछती तक नहीं। अब ये अपने से बताना नहीं चाहती थी ना, इसको लगा पहले ये पूछे फिर मैं खुल के बताऊं। जैसे आप लोग सोचती हैं ना, कोई एक बार छेड़ बज दे, साड़ी कहां से आई, बस साड़ी पुराण चालू। कोई एक बार आपसे पूछ बस ले, कानों के बाले कहां बनवाए, बस कान का बाले पुराण चालू। अब उसने भी अंगूठी पुराण सोचा बांचने के लिए, पर श्रोता नहीं थे, किसको सुनाए। अब दूसरी पड़ोसन के घर गई, कहो बहन तुम्हारे बच्चे कहां हैं। उसने भी कहा घर में है। अरे हमारा बच्चा आया क्या यहां। उसने कहा नहीं आया। अब ये बार बार, सुनो ये तुम्हारे बेटे के यहां नाक में क्या है, बार बार वो उंगली आगे करती है, बस ये चाहती है कोई पूछ ले। पर विडंबना ये थी किसी ने नहीं पूछा। परेशान होके घर में गई तो घर में उसने आंगन में आग लगा दी। आग लगाई तो गांव वालों को बुलाई, सुनो गांव वालों आओ पानी डालो। एक से वहां क्या पानी डालता, यहां डाल, यहां उंगली दिखा दिखा, यहां पानी डाल यहां, ताकि कोई पूछे। पर क्या बताएं, पूछा तो किसी ने नहीं, तब हवा चल गई और हवा चली तो पूरा घर जलने लगा। और जब घर जल के राख हो गया तो रोने लगी, हे भगवान मैं बर्बाद हो गई। तब पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन ये अंगूठी कब बनवा ली। उसने कहा तेरा सत्यानाश हो जाए, पहले नहीं पूछ सकती थी, पहले पूछ लिया होता तो मेरा घर नहीं जलता। ऐसे ही नारद जी हैं। अब नारद जी चले, मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, सबसे बता रहे। सुनो सुनो, अब बताएं किससे, ऐरे गहरे नथु खैरे से तो बता नहीं सकते। शंकर जी के पास चले गए। हाँ, तब नारद गबने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। शंकर जी के पास चले गए, बड़े एटीट्यूड में नारद जी, कहो भोलेनाथ कैसे हो। शंकर जी बोले पहले तो आते थे तो बड़ा अच्छे से, इस बार तो। तब पूरी शंकर जी से काम कथा सुना दी। जब जब आते थे तो राम कथा सुनाते थे, इस बार राम कथा नहीं थी, इस बार तो काम कथा थी। काम कथा सुनो, हम समाधि लगा के बैठे थे, कामदेव आया, हमने यूं पराजित कर दिया, चुटकियों में हरा दिया उसे। और सुनो आपको तो गुस्सा भी आया था, पर अपने राम को गुस्सा, और हमने तो इंद्र का सिंहासन भी नहीं चाहा, फक्कड़ आदमी क्या जरूरत है। शंकर जी मुस्कुरा रहे थे, राम राम इनका तो ऑपरेशन बड़ा होगा, बीमारी बड़ी है, छोटे में काम नहीं बनेगा। शंकर जी ने हाथ जोड़े, हे नारद जी जो बात आपने हमसे कही है ये बात धोखे से भगवान नारायण से मत कह देना। शंभु दीन है उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी को बहुत भगवान शंकर ने समझाया, चलो हमसे कहे तो कहे, ये बात भगवान नारायण से मत कहना। अब नारद जी को क्या लगा, अच्छा ये हमारी तारीफ सुनना नहीं चाहे, इसलिए रोक रहे हैं। अच्छा, जब बच्चों को आप समझाती हो ना सही, उन्हें उल्टा लगता है। कई बार माँ बाप बच्चों को सही शिक्षा देते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, हमारी माँ हमारे पापा बेवकूफ हैं, इन्हें कुछ अक्ल तो है नहीं, हम ज्यादा अच्छे हैं। वो माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे ही नारद जी शंकर जी को बेवकूफ समझ रहे हैं। हमने काम क्रोध जीत लिया, तुम कह रहे हो बताना मत। नारद जी बोले क्यों नहीं, हम सबको बताएंगे।
मतलब जिस काम को शंकर जी ने मना, अच्छा शंकर जी ने मना किया था, नारद जी मान गए होते ना तो इनका ये अभी मैं आगे बताऊंगा क्या गति हुई इनकी, वो बच जाती यदि शंकर जी की बात मान लेते। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा मान लेनी चाहिए, अपने आप को ज्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। एक बार बड़ों की बात पर विचार कर लेने से न तो हमारे जीवन में कोई संकट आता नहीं। नारद जी को अहंकार आ गया, मैंने काम जीता। भगवान ने एक नगर बना दिया, वहां एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या बड़ी सुंदर थी। नारद जी वहां उतर गए और नारद जी ने देखा उसका हाथ, तो नारद जी उनके पिता बोले विश्व मोहिनी के गुरु जी हाथ देखो लड़की का भविष्य कैसा है। नारद जी ने पकड़ा हाथ तो छोड़ने को तैयार नहीं, बोले इसका हाथ अब हमें दे दो। नारद जी अभी गाना गा रहे थे, हमने काम को जीत लिया, हमने काम को, और अब विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। बोले हमें मिल जाए तो हम विवाह कर लें, हमारे भी घर गृहस्थी हो, बच्चे हो। सपना देखने लगे इससे शादी होगी फिर हमारे भी बच्चे होंगे, हम गोद में खिलाएंगे। तुरंत भगवान नारायण के पास फिर रिवर्स गियर लगा के गए। अभी वहीं से आए थे ये कह के हमने काम को जीत लिया, और अब भगवान से जाकर कहते हैं प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा भाई कोई आटा मांगे तो समझ में आए, चावल मांगे समझ में आए, नमक मांगे समझ में आए, चाय पत्ती मांगे समझ में आए, पर कोई गुटखा तंबाकू मांगता, गुटखा भाई जरा है क्या, गुटखा मांगे तंबाकू मांगे बात समझ में आए, पर रूप मांगने आ गए, रूप कौन देता है भाई। नारद जी बोले प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। भगवान बोले आप इतने सुंदर हैं, काम को, क्रोध को, लोभ को जीत लिया, आपको किसी और के रूप की क्या जरूरत है। नारद जी ने कहा प्रभु हमारा मन हो रहा है शादी कर ले। लो अभी कह रहे थे गाना गा रहे हमने काम को जीत लिया, काम को, लो और अब भी कहने लगे हमारा मन हो रहा है शादी। लो अभी तो ठहरे थे ज्ञानी और अब देखो क्या कर रहे हैं। मतलब नारद जी ना तो काम को जीते हैं ना तो काम के वशीभूत भय हैं, वो तो भगवान जिसको जैसा जब बना दें वो व्यक्ति वैसा बन जाए, इसमें क्या कहें, हम किसको दोषी ठहराएं। नारद जी कहते हैं जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सुबैग दास मैं पूरा। नारद जी ने यहाँ एक बात बढ़िया कह दी। नारद जी ने कहा हे नाथ जिस प्रकार मेरा हित हो वो काम आप कर दो, मुझे अपना रूप दे दो, आप बड़े सुंदर है ना, आप अपना रूप हमें दे दोगे तो विश्व मोहिनी हमारे गले में माला पहना देगी। फिर जैसे पहले के जमाने में होता था, लड़की कोई और दिखा दी शादी किसी और से कर दी, लड़का कोई और दिखा दिया शादी किसी और से कर दी, है ना, ऐसा पहले होता था। अब नारद जी सुंदर, भगवान ने अपना रूप दे दिया। कौन? अच्छा भगवान के तो 84 लाख योनियों में हर रूप भगवान का, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, हर रूप भगवान का है। तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया नारद जी को। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। ये काम के बंदर तो बने थे और बंदर और बना दिया। अब नारद जी उछल उछल के जा रहे हैं, विश्व मोहिनी माला लेके खड़ी है, तो नारद जी पहली पंक्ति में पहली लाइन में आगे बैठे हैं, इशारा कर रहे हैं मोहिनी को, और बाजू वाले बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। शंकर जी के 2 गण थे वहां, उन्हें दिख रहा था कि ये बंदर है, पर वो प्रसन्न, सुनो कितने सुंदर हो आप, व्यंग, आप जैसा सुंदर पूरी सभा में कोई नहीं। अब तो नारद जी और आगे मुंह, अब विश्व मोहिनी की नजर पड़ी, हे भगवान हम इतने भी गए गुजरे हैं कि बंदर भालू भी आए शादी करवाने। अब विश्व मोहिनी ने उस लाइन को ही छोड़ दिया जिस लाइन में नारद जी बैठे थे। अच्छा नारद जी बंदर बन गए थे तो सारे लोग थोड़ी नारद जी को बंदर के रूप में देख रहे थे, सब तो नारद जी को नारद ही समझ रहे थे। केवल 2 लोगों को नारद जी बंदर दिख रहे थे, एक तो शिव के गण और दूसरा विश्व मोहिनी। भगवान अपने भक्तों का मजाक नहीं बनवाते, समाज में सबके सामने बंदर बना देते तो सब ना हंसते, वाह बंदर आ गए, ना ना, भगवान जानते हैं कि ये नारद जी हैं, हाँ जी बड़े भक्त हैं। अब विश्व मोहिनी दूसरी लाइन में गई, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हैं विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं। मतलब नारद जैसे भक्त जहां बैठे होते हैं तो काम की दृष्टि भी नहीं पड़ती, वहां जिस पंक्ति में संत बैठे होते हैं। नारद जी दूसरी तरफ उठ गए, दूसरी तरफ गए। जब दूसरी तरफ गए तो विश्व मोहिनी ने फिर उस लाइन को छोड़ दिया। अब नारद जी आगे आगे घूमे, विश्व मोहिनी हमें मुंह आगे करें अपना,
माला नहीं पड़ा। अंत में भगवान नारायण प्रकट हो गए और विश्वमोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, क्या इनके विवाह कम थे? 16,108 विवाह किए और मेरा एक ही बार हो रहा था, उसको भी नहीं होने दिया। रोने लगे नारद जी। एक बार तो पसंद आई कोई लड़की, उसमें भी इन्होंने अपना विवाह करके, तुम्हारी कम थे। अब नारद जी गए, गणों ने कहा सुनो जरा मुंह तो देख लो। अब नारद जी ने जब झांक कर देखा तो बंदर। अब तो नारद जी आग बबूला, बंदर बनाया हमें। अब तो देव श्राप की मारियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। नारद जी बोले पूरे संसार में मेरा उपहास करा दिया बंदर बनाकर। कहाँ है वो भगवान विष्णु? आज मैं जाऊंगा। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान भी कम कौतुकी हैं क्या? भगवान को लगा कि ये वहां तक जाएंगे बैकुंठ तक, तब तक इनका गुस्सा ठंडा ना हो जाए, इसलिए राम जी बीच में ही मिल जाओ। भगवान बीच में मिल गए। नारद जी कह रहे हैं तुम्हें देखा नहीं गया हमारा सुख? शादी करने चले थे और लो अपनी कर ली, तुम्हारी कम थी क्या पहले से? अब तो नारद जी दे रहे हैं बातें, परम स्वतंत्र ना, सिर पर कोई, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं, इसलिए मनमाना करते हो, मुझे बंदर बना दिया, अपना रूप नहीं दिया। अब नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ जैसे तुमने हमें बंदर बनाया है, तुम भी अगले जन्म में बंदर भालुओं का तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा, बंदर तुम्हारे सहायक बनेंगे। और जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें भी अगले जन्म में पत्नी के लिए तड़पना पड़ेगा। भगवान ने कहा स्वीकार करते हैं श्राप। नारद जी ने श्राप दे दिया। अब तो श्राप मिला, तब तक नारद जी का गुस्सा ठंडा हुआ। भगवान ने माया हरण कर ली। नारद जी को ज्ञान हुआ, राम राम मैंने क्या कर दिया, हे प्रभु। नारद जी चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में गिर के कहने लगे प्रभु मेरा श्राप मृषा हो जाए, मैं आपको श्राप नहीं देना चाहता। हे नाथ गलती हो गई, हे नाथ अपराध हो गया, ऐसा नारद जी कहने लगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने श्राप दिया है तो अब हम उस श्राप के लिए अवतार। तो एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को राम बनकर इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। यही राम जन्म के हेतु अनेका, एक ते अधिक एक ते एका। देखिए नारद जी ने ऐसा क्यों किया, इसका एक कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई नारद जी को कहे कि नारद जी भी है ना, नारद जी उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं। देखो कई बार, एक बार ना माँ उल्टा चल रही थी पीछे की तरफ और अपने बच्चे को चला रही थी, चलाना सिखा रही थी। आजा 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 आजा, पीछे चलती जाए बेटा, आगे आगे आता जाए। किसी ने कहा क्यों माँ तुम उल्टा चल रही हो, तुमसे सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा हम उल्टा इसलिए चल रहे हैं ताकि हमारा बेटा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने उल्टा चल के दिखा दिया कि सुनो दुनिया वालों, ये काम क्रोध का अहंकार हमें नहीं छोड़ा तो आपको अहंकार आएगा तो आपकी क्या दशा होगी। इसलिए नारद जी ने ये करके दिखाया कि मैं भगवान का भक्त हूं, यदि मुझे अहंकार आया है तो मुझे भी सजा मिली है, तो आपको अहंकार आएगा तो कितनी सजा मिलेगी। इसलिए सपने में भी अहंकार मत कीजिएगा, अहंकार किसी बात का मत कीजिएगा। आपको तो नहीं है अहंकार, किस बात का है? हाँ हमें तो बड़ा अहंकार है। हमें तो इस बात का अहंकार है कि भगवान ने हमें 100 माताओं की 500 माताओं की सेवा करने का हमें अवसर दिया है। ये अहंकार है हमें कि ईश्वर ने हमें ही चुना है इन माओं की सेवा के लिए, है ना। आपको भी अहंकार होना चाहिए। आपकी एक माँ है ना, हमारी तो हजारों माएँ हैं और हमें आगे चल के हजारों माओं की सेवा करनी है। हमारी हजारों माएँ हैं और हम सेवा करते हैं, आपकी एक माँ है तो आपको भी अहंकार होना चाहिए कि विधाता ने आपको एक माँ दी है सेवा करने के लिए। जितना लूट सको तो उसका आशीर्वाद लूट लो, दुआएं लूट लो, फिर कल को मिलने वाली। इसलिए मुझे अहंकार है, अहंकार गलत जगह नहीं